तो ये भारतीय जनता पार्टी किसके साथ अच्छा करते हैं? देश में इतिहास गवाह हमेशा हर किसी के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं छल करने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 40 सीटों का बंटवारा कर दिया है कि आखिर बिहार में किस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। एनडीए में शामिल तमाम दल यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को कैसे सीटों का बंटवारा किया गया है, ये तमाम चीजें एनडीए पहले से कर चुकी है, बीजेपी कर चुकी है। लेकिन मुकेश सहनी जो ये दावा कर रहे थे कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलावा आया है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मेरी मुलाकात होनी है और उसके बाद मैं भी गठबंधन में शामिल हो सकता हूं, ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारे में चल रही थी। लेकिन अब मुकेश सहनी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया और मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी सबको धोखा देती है। बीजेपी ने पशुपति पारस को धोखा दिया, उन्हें लोकसभा का एक भी सीट नहीं दिया गया। पशुपति पारस से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे धोखा दिया है। ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जल्द ही बता देगी कि आखिर वीआईपी का गठबंधन किस पार्टी से होने वाला है। क्या वीआईपी बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या फिर महागठबंधन के साथ वीआईपी चुनाव लड़ने वाली है, ये तमाम बातें सामने आ जाएगी। आज मुकेश सहनी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान ये कहा है कि 2 दिन के अंदर हम बता देंगे कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से हमारा गठबंधन किस पार्टी के साथ हो रहा है। पूरा लगन के साथ उनके साथ था, लेकिन मेरे साथ भेदभाव किया गया, इस तरह की उम्मीद नहीं थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसके साथ अच्छा करते हैं? देश में इतिहास गवाह हमेशा हर किसी के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं छल करने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की है वो कोई नया काम तो नहीं किए। करीब 1.5 महीने के बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, क्या कहेंगे? जितने भी मंत्री बनेंगे सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका स्टैंड कब तक क्लियर हो? 2 रोज के अंदर में स्टैंड क्लियर कर देंगे। धन्यवाद। आपने देखा कि मुकेश सहनी ने साफ शब्दों में मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान इस बात का खुलासा किया है कि 2 दिन मात्र शेष बचे हैं। 2 दिन के अंदर ही हम आपको बता देंगे कि आखिर हमारी पार्टी किस पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है और कैसे आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि मुकेश सहनी की पार्टी को बीजेपी की तरफ से न्योता आया था या नहीं, ये तो खुद मुकेश सहनी या तो बीजेपी के शीर्ष नेता जाने। लेकिन राजनीतिक गलियारे में लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि मुकेश सहनी को बीजेपी की तरफ से न्योता भेजा गया है, मुकेश सहनी दिल्ली जा रहे हैं और मुलाकात करेंगे। हालांकि आज जब एयरपोर्ट पर भी मुकेश सहनी से ये सवाल किया गया कि क्या आप दिल्ली गए थे, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली आना जाना तो होता रहता है, लेकिन मेरी मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेताओं से नहीं हुई है और बीजेपी सभी को धोखा देती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को धोखा दे ही देती है। धोखा देने वाली पार्टी है। पशुपति पारस को भी उन्होंने धोखा दिया है, पशुपति पारस से मेरी बातचीत हुई है। ये तमाम बातें मुकेश सहनी कहते नजर आए हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, यानी कि मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में थे। उसके बाद मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन से बाहर भी हुए। लेकिन इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में ये अहम हो गया था कि क्या मुकेश सहनी बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं। हालांकि मुकेश सहनी की शामिल होने की बीजेपी में जो बात है, ये बात अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि एनडीए ने अपने सीटों का बंटवारा कर दिया है। अब मुकेश सहनी एनडीए में तो शामिल हो नहीं सकते, लेकिन क्या स्टैंड रहने वाला है मुकेश सहनी की पार्टी का, ये देखना दिलचस्प है। 2 दिन के अंदर तमाम खबरें सामने आ जाएगी और सबसे पहले हम आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर बताएंगे कि आखिर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का क्या स्टैंड है। तमाम खबरों के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।